जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी विधानसभा वाला तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि महिलाओं के प्रति और पुरुषों के प्रति उन्होंने जो बात को बोले हैं, उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करूंगा। भाई अभी खुशबू रोय जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि लाइव लोगों की पत्रकार भी है और एक महिला भी है। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि नीतीश कुमार जी का जो अभी जो बयान वायरल हो रहा है, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है, लेकिन काफ़ी महिला उस पर नाराज़ हैं। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, सबसे पहली बात तो नीतीश कुमार ने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया है। हाँ। किसी पार्टी को भी टारगेट नहीं किया है। ना ही उन्होंने ये कहा कि बिहार की महिला चाहे फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। वो एक तर्क दे रहे थे अपने, बस उनका तरीका गलत था। वो कुछ चीज़ें थे जो समझाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ। लेकिन बस उनका तरीका गलत था। बात तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि अभी जो है हमारे बिहार में आज अगर जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ है, उसका वजह है शिक्षा। हमने महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और महिलाएं शिक्षित हो गई, तो वो जानती हैं कि कैसे हम जनसंख्या पे नियंत्रण कर पाए। और अभी भी बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? अगर वही बात नीतीश कुमार जी इंग्लिश में बोलते तो लोगों को बुरा भी नहीं लगता और लोगों को समझ में भी नहीं आता। उन्होंने ठेठ भाषा, जिसको कहते हैं गांव के भाषा में, वो बोले बस। हालांकि कुछ तरीका उनका बोलने का गलत था, बात कहीं से गलत नहीं था। और वो क्रियाकलाप है भाई, इस क्रियाकलाप में शर्म कैसा? आप हमें बताइए ना कि कौन ऐसा आदमी है जो शादी के बाद उस क्रियाकलाप को नहीं करता है? हर इंसान करता है। इंसान की उत्पत्ति ही उसी क्रियाकलाप से होती है, तो इसमें गलत क्या है? हाँ, नीतीश कुमार जी के शब्दों का चयन गलत था, वाक्यों का चयन उन्होंने गलत किया था। बात कहीं से गलत नहीं था, सही कहा उन्होंने। अच्छा, ये बताइए कि क्रियाकलाप तो आपने जो बात आपने कहा, लेकिन एक मुख्यमंत्री के मतलब कि बयान और खास करके विधानसभा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने जो शब्दों का चयन किया वो गलत था। वो मुख्यमंत्री थे, वो विधानसभा में चल रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे विधायक थे, बहुत सारी महिला विधायिका थी, तो वो शब्दों का चयन गलत किए। उनको उस चीज़ को जिस तरीके से उन्होंने समझाया वो तरीका गलत था। उनको किसी और तरीके से समझाना चाहिए था। उनको उन सारी बातों को नहीं रखना चाहिए था जो बातें उन्होंने रखी, और इस बात का उनको एहसास भी हुआ। अगले ही दिन कहा जाता है ना कि इंसान गलती कर ले और उस गलती का अगर माफ़ी मांग ले तो वही इंसान कहलाता है। गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो भगवान बन जाएगा, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान है नहीं। नीतीश कुमार से गलती हुई, उस बात का उन्होंने तुरंत ही अगले ही दिन मीडिया के सामने माफ़ी मांगा। आप हमें एक एग्जाम्पल बता दीजिए, इससे पहले कोई बड़े बड़े नेता जिन्होंने माफ़ी मांगी हो गलती करके, आप एक हमें बता दीजिए। विधानसभा में विधायकों को मुल्ला, कटुआ, आतंकवादी कहा जाता है, माफ़ी मांगा क्या? ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हैं, आज तक उन्होंने कैमरे पे माफ़ी मांगा क्या? तमिलनाडु बोल रहे हैं, मणिपुर के जो एन वीरेन सिंह मुख्यमंत्री थे, वो तो बोले कि जब उनसे मीडिया पूछा कि सर ऐसे वीडियोज़ आपके वायरल हो रहे हैं, महिलाओं का नग्न वीडियोज़ वायरल हो रहा है, तो बोले ये तो कुछ नहीं, ऐसा तो रोजे वायरल होता है। तो उनको शर्म नहीं आया था, लेकिन माफ़ी मांगी उन्होंने? नहीं मांगी। लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गलती की, और अगले ही दिन अगर वो माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलती का उनको पछतावा है, तो फिर कोई बात नहीं है। महिलाएं माफ़ी मांगने के बाद भी काफ़ी आलोचनाएं नीतीश कुमार, वो सब नौटंकीबाज महिलाएं हैं। हाँ। वो असल में नौटंकीबाज महिलाएं हैं जो अपना नौटंकी प्रदर्शन करना चालू कर दी है। उन महिलाओं को उस दिन शर्म नहीं आया था जब मणिपुर की महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई थी, सरेआम नग्न करके, और उसका वीडियो बनाया गया था, तब उनको शर्म नहीं आया था? जब हमारी देश की पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हो रहा था, जंतर मंतर पे घसीटा जा रहा था, और उसके साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे क्या बोले दलाल नेता यौन शोषण के आरोप में थे, तब उनको शर्म नहीं आ रहा था। और आज उनको सिर्फ बात से शर्म आ रहा है, वहाँ तो किया गया था। शर्म तो वहाँ आना चाहिए था ना। नीतीश कुमार ने किसी के साथ किया नहीं ना, गलत उन्होंने किया नहीं ना। हमने पहले ही कहा कि उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। वो वाकई निंदनीय है, और उस बात की उन्हें दुख है, उस बात का उन्होंने माफ़ी भी बजावते आके माना है। वो तो सिर्फ बोले, वो भी किसी को टारगेट नहीं किए। उन्होंने किसी महिला को टारगेट नहीं किया, किसी महिला का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला कि इंसान, हर एक इंसान शादी के बाद जो करता है उस पर हम नियंत्रण करने का प्रयास किए, और महिलाओं को हमने शिक्षित किया। उसके आगे जो शब्द कहे वो शब्द कहने लायक कैमरे पे नहीं है, जो हम भी नहीं कह सकते, और शायद आप भी नहीं कह सकते एक पत्रकार होने के नाते। तो बस वही उनकी गलती थी, और उस गलती की उन्होंने माफ़ी मांग ली। कुछ महिला ऐसी भी हैं जो कि मतलब कि उनका नाम भी हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन
जब नीतीश कुमार माफ़ी भी मांगते हैं, माफ़ी मांगने के बाद ही बोलते हैं कि नीतीश कुमार पे FIR करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब कि नीतीश कुमार का लगातार निंदा हो रहा है। हमने पहले ही कहा कि वो नौटंकीबाज महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। ज़्यादातर ये अभी बोलने वाली बीजेपी की महिलाएं हैं। हम सीधा नाम लेकर कहते हैं वैसे वैसे लोगों का जो अभी नौटंकी प्रदर्शन कर रही है, रो रही है फफाड़ पार के। जब मणिपुर की बेटियां निर्वस्त्र हुई थी तब उनके आंखों का आंसू सूख गया था, मुंह में घाव ओला पड़ गया था, मुंह में बोली नहीं निकल रहा था। और आज मुख्यमंत्री सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ बोल दिए तो इसको इतनी तकलीफ हो रही है, इतना उनको अंदर से तकलीफ हो रहा है। उस दिन उनको तकलीफ नहीं हुआ था। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि तेजस्वी यादव के इशारा पर, यानी कि तेजस्वी यादव ऐसा ऐसा करवा रहे हैं, मतलब इसको लेकर ये सब अगर कोई कहता है ना तो निहायत ही बेवकूफ है। पूछिए, जो नीतीश कुमार अपने जीवन काल में, अपने सत्ता काल में 8 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं, वो अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए 4 बार लोगों को इधर से उधर पटका मार चुके हैं। आपको लगता है वो किसी और के हिसाब से चलेंगे? आपको लगता है? हमको तो नहीं लगता है कि जो इंसान अपने सत्ता काल में 8 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, कभी बीजेपी को लात मारते हैं तो कभी आरजेडी को लात मारते हैं, कभी बीजेपी से जुड़ते हैं तो कभी आरजेडी से जुड़ते हैं, उस इंसान को कोई दबाव, उस इंसान पे कोई दबाव बना सकता है? हमको तो ऐसे भी उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। है, कहा नहीं जाता है। वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि बिहार में कुर्मी का कितना प्रतिशत है? 2.6 है। और उस प्रतिशत में बिहार के मुख्यमंत्री वो भी सबसे ज्यादा अवधि वाले ये कहलाएंगे। जोड़ लीजिए आप, 2005 से लेके 2023 अगर आप जोड़िएगा तो 18वां साल उनका चल रहा है। इतिहास में उनका ये भी लिखाएगा कि सबसे ज्यादा बिहार के मुख्यमंत्री, सबसे अधिक दिनों तक अगर रहने वाले में कोई आएगा, अगर वो एक आध बार और गलती से बन गए, चाहे 25 तक रह गए, तो वो नीतीश कुमार होंगे। बिल्कुल वो चाणक्य है, चाहे वो कैसे भी रहे। मुझे कहा यह भी जा रहा है, कुछ डॉक्टरों का भी बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार का एज 72-73 बरस हो गया है, तो शायद मेमोरी लॉस उनका हो रहा है। मेमोरी लॉस तो फिर सबका हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी 73 साल है, उनका भी मेमोरी लॉस हो रहा है। जिनको रोजगार नहीं दिख रहा है, जिनको शिक्षा नहीं दिख रहा है, जिनको चिकित्सा नहीं दिख रहा है, जिनको गरीबी नहीं दिख रही है, जिनको महंगाई नहीं दिख रही है, जिनको सिर्फ दिख रहा है तो राम मंदिर, जिनको सिर्फ दिख रहा है तो पाकिस्तान हिंदुस्तान, जिनको सिर्फ दिख रहा है तो हिंदू मुस्लिम, तो मेमोरी लॉस तो सबसे पहले उनका हो गया है। वो भी उसी उम्र के हैं ना, वो भी तो उसी उम्र के हैं, तो मेमोरी लॉस तो उनका भी हो गया है। तो अगर कोई नीतीश कुमार से कहता है सत्ता से हट जाओ, तो पहले माननीय मोदी जी को कहिए सत्ता से हट जाए। जो जब आज मोदी जी का बयान आया है, हम सुने हैं, कल बोल रहे थे कि ऐसी शब्द, मर्यादाहीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया मित्रों कि हमारी विदेशों में क्या कहते हैं, हमारी विदेशों में ये हो रही है। हाँ, हमारी विदेशों में मतलब हमारी खराबी की परिचर्चा हो रही है, विदेशों में हमारा अपमान हो रहा है। तब इनका विदेशों में अपमान नहीं हो रहा था जब पहलवान महिलाओं को जंतर मंतर पर घसीट कर इनके ही प्रशासन मार रहे थे, तब नहीं हो रही थी। लगता है कि टंग स्लिप हुआ था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तब नहीं, तब इनका विदेशों में नहीं सर ये हो रहा था, तब नहीं हो रहा था। जब मणिपुर जल रहा था तब इनका विदेशों में जगहंसाई नहीं हो रहा था। ये सब सिर्फ राजनीति प्रोपेगेंडा है। एक मौका मिल गया है, हालांकि नीतीश कुमार ने गलती की है, उस गलती का फायदा उठाया जा रहा है, और फायदा उठाने वाले में सबसे ज्यादा बीजेपी है, क्योंकि अभी वो विपक्ष के साथ है, यानी कि इंडिया महागठबंधन के साथ है। तो अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार ने गलती किया, उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार ने क्या किया था? पूरे बिहार के इसी गांधी मैदान में 2,20,000 समथिंग शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बंटा था। ये गोदी मीडिया उसको चलाया, बोला, अन्य राज्यों को बोला कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो एक बार में इतना भर्ती दिए, इसका मुंह से बकार निकला। और अभी अंजना ओम कश्यप फलना ढिमकाना सब आके फाड़ के बोल रही है, तब नहीं बोली कि जो मुख्यमंत्री बिहार के किए हैं वो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री करके दिखाए, तब बोलती, तब ना अच्छा लगता। ठीक है, अगर तुम कमी दिखा रही हो तो अच्छाई भी दिखाओ, तब ना तुम निष्पक्षता से कर रही हो पत्रकारिता। अब कमी करी, तुम मुंह फाड़ के आ गई बोलने के लिए, और जब अच्छा किया तो तुम्हारे मुंह पे ताला लग गया, तो काहे का निष्पक्षता? तब तो तुम भी तो ये हमारे साथ अभी थे लाइव लॉन्ग के खुशबू रॉय जी, जो कि नीतीश कुमार के बयान को लेकर इन्होंने काफ़ी अपने बातों को बताई। इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं और आप इनके बातों को कितना सहमत मानते हैं, सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ दो भाई।